नमस्कार सभी यूट्यूब व्यूअर्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टेंस यानी कि जो काल हैं, ठीक है, उनकी हम चर्चा करेंगे कि अंग्रेजी में हमारे कितने टेंस होते हैं, उनके कितने कितने सब टेंस यानी उपकाल होते हैं, प्रत्येक टेंस में कितने कितने उनके उपकाल होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत ही सरल रूप से चर्चा करेंगे। यदि आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तब भी आप बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आराम से इसको आप समझ सकते हैं। यदि आप नए यूट्यूब व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई से नई वीडियो आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। तो टेंस टेंस का मीन्स होता है काल। ठीक है, जब भी आप अपने मुंह से कोई भी बात बोलते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं, तो वो अवश्य ना अवश्य किसी ना किसी टेंस की ओर इशारा जरूर करता है, जरूर वो किसी ना किसी टेंस पर आधारित होता है। जैसे समझ लेते हैं हम, देखिए टेंस के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ टेंस। तो टेंस के जो प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं। हमारा जो टेंस होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिनको हम भूतकाल कहते हैं। तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस, जिसको हम भविष्यकाल कहते हैं। तो हमारे तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। समझ लेते हैं कि किसका क्या महत्व है, कौन सा वाक्य किस प्रकार की किसकी पहचान होती है। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, ठीक है। इस डायग्राम के जरिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखिए ये जो पॉइंट दिया, ये प्रेजेंट की स्थिति है। जैसे कि आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, ये वर्तमान है, अर्थात जो अभी चल रहा है वह वर्तमान है। ठीक है, ये है वर्तमान, यानी कि जो अब का समय है, अभी की जो बात हो रही है वो आपका वर्तमान है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, जो भी इस समय काम घटना अभी की बात होती है, जो एक जो है समय की, वो आपका प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहलाता है। अब यही हम कहें कि अगर जो काम आप कर चुके हैं, यानी कि पीछे जाएंगे, अब हम यहां से हम पीछे गए हैं, जो पीछे काम हुआ, जैसे आपने थोड़ी देर पहले खाना खाया था, चाय पी थी, सिनेमा देखा था, बाजार गए थे, ठीक है, तो वो सारे काम जिनमें अब कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते, वो सारे जो कार्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पास्ट टेंस। यानी अभी की स्थिति वर्तमान काल, पीछे निकला हुआ समय भूतकाल यानी पास्ट टेंस। तो इधर जो पिछले का, जो पीछे की बात होती है हमारे, वो भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, तो अभी हमने दो कंडीशन देखी, एक तो वर्तमान काल और पीछे का समय जो कहलाता है आपका भूतकाल यानी पास्ट टेंस। अब देखिए एक आने वाला भी समय होगा, जैसे हम बाजार जाएंगे, ठीक है, कल आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, हम कल फिर पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं। तो जब हम किसी बात में, देखो गे शब्द आ जाए लास्ट में, गे, जाएंगे, खाएंगे, यानी ये भविष्य की बात बताता है। और जब जब जिस वाक्य में था आ जाएगा वो आपके भूतकाल की बात बताएगा। ये भी टेंस को पहचानने का सबसे सरल तरीका होता है। अगर वाक्य में गा या गी आ जाता, जाएंगे, खाएंगे, जा चुका होगा, तो वो सारे जो है आपके भविष्यकाल की बात बताते हैं। यदि था आ जाएगा आपका तो वो आपकी पास्ट की बात बताता है। और वर्तमान में है, जैसे जा रहा है, खा रहा है, खाता है, खा चुका है, ठीक है, खा लिया है, ये सारी जो है आपके वर्तमान काल के होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए टेंस तो हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सभी ने पढ़ लिया, सभी को पता है कि टेंस तीन ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन प्रत्येक टेंस में आपसे कोई पूछता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कि टेंस जो होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक, लेकिन इस प्रत्येक टेंस के अंदर इनके चार चार प्रकार और भी होते हैं। यानी कि काल तो वो वर्तमान ही है, लेकिन उसके चार प्रकार होते हैं। उन चार प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए चारों के अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग क्रियाएं यूज होती है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन वो चार प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते, देखिए प्रत्येक टेंस के कितने हैं, चार। ठीक है, प्रत्येक टेंस के चार उपकाल होते हैं। जैसे देखिए पहला इंडेफिनिट कहलाता है, पहला जो होता है वो काल जो होता है वो इंडेफिनिट कहलाता है।
देखिए अब जैसे तीन काल हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों के ही चार चार प्रकार, यानी टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो प्रेजेंट के होगा, जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फिर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, इसी प्रकार से प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, इसी प्रकार से प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट यानी जो सबसे पहले वाला था प्रेजेंट, प्रेजेंट के ये हो गए चार प्रकार। इसी तरह से पास्ट के भी चार प्रकार होंगे, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का परफेक्ट टेंस और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसी प्रकार से फ्यूचर आता है, जो हमारा तीसरा टेंस होता है, उसी फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये आपके प्रत्येक टेंस के चार चार जो उपकाल है वो थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर इनको एक बार, जो है जैसे प्रेजेंट के जो चार टेंस होते हैं, इसमें हम रूल्स को नहीं देखेंगे, केवल उसके प्रकार को समझेंगे कि वाकई में है क्या। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन यही रहता है कि तीन प्रकार होते हैं, फिर उसके अंदर चार प्रकार होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, तो उसी को पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए प्रेजेंट, हमने कहा था प्रेजेंट टेंस होता है जो, उसके कितने प्रकार होते हैं, चार, अंदर जो उसके होते हैं चार उपकाल होते हैं। तो देखिए पहला प्रेजेंट का हमने ले लिया है इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए इनडेफिनिट जो प्रेजेंट का होता है, जब वाक्य में ता है ती है आ जाए तो समझ लीजिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। जैसे वह जाती है, राम चाय नहीं पीता है, आप घर क्यों जाते हो, ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस था। अगर कंटिन्यूअस की बात करें प्रेजेंट, तो देखिए है इसमें भी, लेकिन वो ता है था यहाँ हो जाएगा रहा है रही है। जैसे वह जा रही है, राम चाय नहीं पी रहा है, आप घर क्यों जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूअस था प्रेजेंट का। इसी तरह से प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में क्या है तो रहेगा, लेकिन चुका है अंत में, चुकी है, किया है, खाया है, इस प्रकार की पहचान मिलेगी आपको। जैसे वह जा चुका है, राम चाय नहीं पी चुका है, आप घर क्यों जा चुके हो। तो इस प्रकार के आपके परफेक्ट टेंस होता है प्रेजेंट का। और चौथा प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में आपको रहा है तो मिलेगा, लेकिन समय साथ में और दिया होगा। जैसे भाई 1 घंटे से जा रहा है, राम 2 बजे से चाय नहीं पी रहा है, तो ये इसमें क्या होता है, रहा रही तो आएगा लेकिन समय दिया होगा। और कंटिन्यूअस जो सिर्फ सिर्फ होता है उसमें रहा रही होता है, समय दिया नहीं होता है। तो ये प्रेजेंट के थे। ठीक है, इसी प्रकार आता पास्ट के, पास्ट के भी चार होते हैं। देखिए जैसे प्रेजेंट के चार थे, इसी प्रकार से पास्ट के भी चार टेंस होते हैं। ठीक, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस पहला हो गया आपका, पास्ट का इंडेफिनिट, जैसे ता था ती थी आ ई ए, इस तरह से। बह जाती थी, उसने चाय पी। ठीक है, राम चाय नहीं पीता था, आप घर क्यों जाते थे आ गया, जाते थे। पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे। पर पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे। परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय के साथ में रहा था, रही थी आ जाएगा। तो ये पास्ट के आपके चार प्रकार हो गए। ठीक है, इंडेफिनिट में ता था आ जाएगा, कंटिन्यूअस में रहा था आ जाएगा, परफेक्ट में चुका था आ जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में रहा था के साथ में समय आ जाएगा। ये पास्ट के थे। इसी प्रकार से फ्यूचर के चार टेंस होते हैं। फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होगा तो गा गी गे आ जाएगा। जैसे वह जाएगा, नहीं पिएगा, आप घर जाओगे। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस तो रहा होगा या रही होगी, समय के साथ आ जाएगा। तो ये आपके तीनों टेंसों के चार चार प्रकार थे। अब आगे आने वाली वीडियो में प्रत्येक एक एक टेंस को हम बहुत ही सरल रूप में, चाहे वो ग्रामर की दृष्टि से, चाहे आप स्पीकिंग की दृष्टि से, दोनों ही तरह से हम बहुत ही उसको वेल एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो को आने वाले इसको अवश्य देखिए, और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। ठीक है, उसको आप अवश्य देखिएगा। चलिए अब देखिए, इन तीन टेंसों के अलावा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो आपने पढ़ लिए, मुख्य रूप से तीन ही टेंस होते हैं, लेकिन इनके अलावा दो प्रकार के जो हमारे और सेंटेंस होते हैं, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, इसमें क्या करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, या निषेध करते हैं, किसी से निवेदन करते हैं, सलाह देते हैं, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। फिर आते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, जब विस्मय बोधक जिसको कहते हैं, अपने मन का
भाव प्रकट करने के लिए, बहुत शोक प्रकट करने के लिए, बहुत उल्लास प्रकट करने के लिए, शाबाशी देने के लिए, किसी को बहुत बुरा कहने के लिए, जो वेदनाएं हमारी जो होती हैं उनको प्रकट करने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कितना सुंदर मौसम है, ठीक है, शाबाश तुमने अच्छा खेले, भाई कितना मूर्ख है, तो ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये आपके टेंस के प्रकार हो गए। अगर आपको यदि समझ में आया है तो वीडियो अच्छा लगा है यदि, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।